बाब हश्तम कबूलियत की दहलीज। कभी कभी वक्त वो सच दुखा देता है जिसे रिश्ते बरसों छुपाते रहे। शाइस्ता बेगम, जो कभी अपने गुरूर में मोहब्बत को नज़रअंदाज कर चुकी थीं, अब एक अंदरूनी जंग से गुजर रही थीं। ज़मीर की अदालत में माहम की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, मगर क्या एक माँ का दिल इतना बड़ा हो सकता है कि वो अपनी शिकस्त मान ले? शाइस्ता बेगम की आमद। एक खामोश सी दोपहर, माहम अपने कमरे में बैठी थी, कुछ सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला। सामने वो थीं जिनके अल्फाज ने कभी दिल में जख्म डाले थे। शाइस्ता बेगम। माहम ने हैरानी और उलझन से पूछा, आप यहाँ? शाइस्ता बेगम का चेहरा नदामत से झुका हुआ था, आवाज धीमी मगर भारी। हाँ बेटा, आज सिर्फ एक माँ नहीं, एक खताकार इंसान तुम्हारे सामने खड़ी है। दिल की सफाई। माहम ने उन्हें अंदर बिठाया। कमरे में खामोशी छाई रही, यहां तक कि शाइस्ता बेगम ने खुद बोलना शुरू किया। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जात की बना पर ठुकरा दिया, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो झूठ बैठ गया था जो मेरे बेटे को भी मुझसे दूर ले गया। लेकिन आज मैं सिर्फ तुमसे नहीं, अपनी माँ होने की नालायकी से भी शर्मिंदा हूं। माहम की आंखें नम हो गईं। ऐसा लम्हा जहां वक्त रुक जाए और जख्म धीरे धीरे भरने लगे। बेटा, क्या तुम हमें मुझे मुआफ कर सकती हो? माहम ने लरसती आवाज में कहा। मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की खाला, बस तकलीफ छुपाती रही। एक नई उम्मीद। शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़कर माहम का हाथ थामा। मैं चाहती हूं तुम और आरीज दोबारा से एक नई शुरुआत करो। इस बार मेरी दुआ, मेरी रजा, सब तुम्हारे साथ है। ये जुमले माहम के दिल पर मरहम बन गए। आरीज को पैगाम। इसी शाम शाइस्ता बेगम ने आरीज को कॉल की। बेटा, अगर तुम अब भी इससे मोहब्बत करते हो तो इसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, इज्जत का मकाम दो। आरीज की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने आज वो कहा था जिसका बरसों से इंतजार था। बाब का इख्तिताम। जब गुरूर झक जाए और दिल के दरवाजे खिल जाएं, तभी सच्ची मोहब्बत के कदम मजबूती से जिम सकते हैं। माहम और आरीज के बीच दूरी अब खत्म हो सकती है, लेकिन क्या सब कुछ वाकई इतना आसान होगा?